जय शिव बाबा। जय शिव बाबा। माया से बड़ी खबरदारी रखनी है। वो इतने विशाल हाथी को भी ग्रह के रूप में आकर पानी में डुबा देती है। पवित्र धाम से नीचे उतरकर जब इस पतित दुनिया में आते हैं तो यहाँ आकर पवित्र तो नहीं रह सकते। देह के संबंध, संपर्क, ये सभी जुड़ जाते हैं तो मनुष्य आत्मा भी पतित हो जाती है। फिर भी बाबा कहते हैं तुम एहसास करो कि तुम संगम पर हो, पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा सा युग है, लीप युग है, और यह कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन के बीच की कड़ी है। परंतु इस संगम युग पर एक बाप शिव की निरंतर याद में रहो। वो सबका पिता है, परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा। अगर आप उसकी याद में निरंतर बने रहते हैं तो परम धाम, जिसको शिवालय भी कहते हैं, उसका रास्ता बहुत नज़दीक हो जाता है। याद की यात्रा में बने रहने से पवित्र बन जाते हैं और यही परम धाम का सफ़र यदि सजाएं खाकर पवित्र होते हैं, क्योंकि जब जाएंगे तो जैसे पवित्र आए थे तो पवित्र ही जाना है, तो सजाएं खाकर यदि हम पवित्र हुए तो परम धाम का रास्ता बहुत कठिन एवं बहुत दूर का हो जाता है। ध्यान को और योग को, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। ध्यान को योग नहीं कहेंगे, योग कहेंगे याद को। और किसी की यदि याद आपको करनी है तो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल कर भी उसको याद किया जा सकता है। आंखें बंद करना जरूरी नहीं होता। आंखें बंद करने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ तो एक सनातन में, भक्ति में यही सिखाया जाता है कि आप मंदिर में जाओ, मूर्ति के आगे खड़े हो जाओ और खड़े होकर बस आंख बंद कर लो। अरे जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमारा लगाव है, उसके जिसके हम दर्शन करने जाते हैं, जिसकी हम याद में बैठे हुए हैं, हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसकी हम याद में बैठे हैं, तो आंख बंद क्यों, आंख खोल कर भी की जा सकती है। जय शिव बाबा।